अब हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं कि क्या करें। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, हमारी फैमिली में। रचना को लेके आया जाए। ये जो नाला भरा इसको क्रॉस करने के लिए आज रचना चली गई थी, क्योंकि क्या हुआ, जो हमने कंप्लेन करी उसमें थोड़ा सुधार है। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। कुछ जब कुछ पानी होता तब भराता है, अदरवाइज ठीक है। दिन में 2-3 घंटे आराम मिल जाता है हमको। चलो उतना ही ठीक है कंप्लेन करने से। तो देखो, दोनों नानी की हेल्प कर रही हैं कि हेल्प काम बढ़ा रही हैं। इग्नोर करें इसको, भजा तो कपड़े सूख नहीं रहे। हालांकि ना बारिश तेज हो रही है ना धूप निकल रही है, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। और ये दोनों दीदियां हमारी नानी की काम बढ़ा रही हैं। क्यों, क्या कर रही दीदी? बिस्किट किसने दिया? ये कहिए पापा को दे दो। देखो, पापा को दे दो। ये पापा को दे दो, पापा को दे दो। दे दो पापा को, दे दो। नहीं दे रहा, चलो छोड़ो। रीत, क्या हुआ? तो दोस्तों ये तमाशा है इनका। पापा के जाने के बाद इतना रोती है बाहर जाने के लिए, और बाहर नहीं जा सकते हैं। पापा जब जाते हैं तो ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं। और दोस्तों आप लोगों के नॉर्मल में कुछ हेल्दी स्नैक्स हो, लाइक टाइम पास के लिए बच्चों को दे, खाना वाना सब खा चुके हैं, वो इशू नहीं है। जैसे टाइम पास के लिए ना, मुझे थोड़ी देर बैठना है, उनको आदत रहती है ना कुछ खाने की, तो उसके लिए अभी तो मैं ये कुकी दे रही हूँ। पर मुझे ये लगता है ये हेल्दी नहीं है। जो इनको अटके ना, मखाने वगैरह भी नहीं दे सकते। देखो गुस्सा कर रही है, खुद लेके आई थी जबकि मांग के। उधर तो कहाँ गई? बेटा कपड़े मत गिराओ। कौन सा कीड़ा? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ रहा है मम्मी? ये सब बाथरूम में भी है, एक रूम में मारा उसको। मम्मी ये स्टैंड से तो नहीं आ रहा? स्टैंड अंदर ले आया तो उसमें तो ले आया। स्टैंड के साथ ही आ रहा है मम्मी। ये बाहर से स्टैंड अंदर नहीं ला सकते यार। बच्चों को जोक वोक हुई तो पैर में चिपक जाएगी। रुको मैं कर रही हूँ, हटो बेटा। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका गीत दी फैमिली व्लॉग्स में। उम्मीद है आपको गीत दी फैमिली अच्छी लगती होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो दोस्तों आप लोगों में से 99% लोगों की हमसे शिकायत है कि यार हमें बच्चों को देखना पसंद है, प्यारे प्यारे से बच्चों को दिखाया करो ज्यादा से ज्यादा। गीत रीत मीत को, और रीत और मीत गीत का जो डांस हमने अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत लोगों की तारीफ करी, ब्लेसिंग दी, इसलिए आप लोग उन्हें देखना चाहते थे। तो मैंने सोचा आज की शुरुआत बच्चों की क्यूटनेस के साथ ही की जाए। फ्रेंड्स ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो क्या होता है, इनकी मस्ती में मैं फ्लो में बह जाती हूँ, मैं अपना काम छोड़ के इनके साथ मस्ती करने लग जाती हूँ। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं आप लोगों को भी कैमरे में दिखाऊं। ये देखिए, तो दोस्तों नाराज़ ना हो, आप लोग जो भी सजेशंस हमें देते हैं हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप लोग लिखते हैं अच्छे से, हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ कमेंट्स हैं जिनका हमें बुरा नहीं लगा है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादातर टीवी मैं इनके कार्टून जब पापा आते हैं तभी चलती है। ऐसा नहीं है दिन भर चलती है, बंद कर देते हैं, पर ये बहुत मस्त आते हैं। ये सो के उठते हैं तो रोते हैं, तो थोड़ा हम चाहते हैं कि नीचे तो उतर। मम्मी को खाने की थाली लगाई थी, मम्मी छोड़ के चली गई। तो ऐसा है। हालांकि हाँ, आप लोग ने जो कमेंट किया था, मैं चाह रहा था कि वहाँ ना यहाँ पे जवाब दूं कि हमको वो बुरा नहीं लगा है। और सही कहा आपने, ऑस्टिसिज्म होता है। जैसे हम गीत के चक्कर में हम फेल हो गए थे वहाँ पे, हमको नहीं पता था, हम पहली बार पेरेंट बने थे। तो गीत के समय पे भी हम टीवी बहुत ज्यादा नहीं देते थे। 2.5 साल बाद हमने वो भी, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मोबाइल तो हम नहीं देते थे, मोबाइल से अच्छा तो टीवी दिखाओ। तो हमने स्मार्ट टीवी ली थी, हमारी पुरानी खराब हो गई थी, तब हमने यूट्यूब शुरू हुआ था तब। अदरवाइज पहले तो। और दूसरी चीज, इनके समय ट्विंस हैं, आप जैसे रो रहे हैं, दोनों ही रो रहे हैं, तो हम थोड़ा तो एक तो नीचे उतरे तो किचन में या बाथरूम जाना हो। पर हाँ ये है कि आप लोग आपने मैसेज दिया तो हम और ध्यान रखेंगे कि टाइम लिमिट हो। जैसे गीत का भी है, वो देखती है 1-1.5 घंटे, फिर खुद से बंद कर देती है। अभी तक तो ऐसा है उसका। और दूसरी चीज है कि एक और उसी के साथ एक और सजेशन था, या क्वेश्चन में सही से नहीं पढ़ा होगा, भूल गया हूँ। तो अगर आप दूसरों को हील करते हैं, इसका आंसर मैं दूंगी मालवीय जी। जैसे कि मालवीय जी कंसल्टेशन ले रहे हैं, है ना,
तो उन्होंने पहले पूछा क्या उनके कर्मा आप ले रहे हो, नहीं एकदम एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो एनर्जी है, वो जो भी बात कह रहे हैं उनकी कुंडली से रिलेटेड अगर कोई बुरी चीज़ है तो ये है मालवा जी के अपीयरेंस में बात करने में वो आ जाती है, वो नेगेटिव। तो इनकी नज़र मुझे डेली ही उतारनी पड़ रही है, अभी ऐसा हो गया ये है। दुखते हैं, अदरवाइज अगर नहीं हम प्रिकॉशन लेंगे ये दुखने लगता है। इसीलिए जो हाई जो बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो काम हम नहीं करते फिर भी एक हैं। दो गलती से आ जाती है। हाँ, हम नहीं करते हैं क्योंकि वो एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपना पॉजिटिव ऑरा बढ़ाना पड़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होना पड़ता है, तो वो हम नहीं कर सकते बच्चों के साथ, इसीलिए। तो बाकी तो ठीक है। आप बाकी तो जो किस्मत में लिखा है, कुंडली में लिखा है, वो होगा ही। कुंडली में लिखा होता है कि मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलेगा, तो मेहनत से ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का कोई मेहनत के बिना मिलती क्या ये? अब लेकिन हाँ, किस्मत भी होती है, जैसा कि आप विनेश फोगाट के केस में देख सकते हो। सच में सोचिए ना, वो जो हार चुकी थी वही गोल्ड जीत गई, सोचो। तो ये 5% तो किस्मत होती है दोस्तों, 95% आप मेहनत कर सकते हो। मेरे केस में देख लो क्या बुरा था, गेट क्वालिफाई किया, TCS किया, सपना था तो सपना सपना रह गया। कितनी मेहनत कर ली, टॉप किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ और लिखी थी, इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली कंसल्टेशन करा लिया करो कि आपकी डेस्टिनी क्या है, और आप अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर वहाँ पे सक्सेस के चांस कम हो जाते हैं। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रचना सक्सेस नहीं है। हाँ ठीक है, लोगों को लगेगा कि उसके साथ वाले लाखों का पैकेज है, हाँ लाखों का पैकेज मिलेगा, पर ठीक है, मगर फैमिली वाइज देखें तो शी इज हैप्पी, बच्चे हैं, पति ठीक ठाक है, अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट है, हस्बैंड है। हाँ, चलो भैया ये मेरी सीटियाँ बज रही। रेमेडीज आपकी वर्क करी जो हमने दी थी डॉग के लिए, मतलब डॉग ठीक है ना, पक्का मतलब फिट एंड फाइन? मेरी जी फाइन है सर। और वो मेरे खरगोश का भी आपकी रेमेडी वर्क करी है। बेटी का रिजल्ट का नहीं खरगोश होता का है। तो किसी ने बोला ही नहीं था। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो ईश्वर और सर कृपा है। दोनों गुड़ियों के बारे में जब बात की थी मैंने, हाँ दोनों गुड़ियों के बारे में बात की थी, तो मेरी छोटी गुड़िया के 95% आई ओहो, है टेंथ में, हाँ साइंस में टॉप किया है इसने। वेरी गुड। और जो बड़ी गुड़िया के बारे में बोला था आपसे, जब राहु का कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें दोनों इसने नॉन मेडिकल दोनों क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। केमिस्ट्री में डर लग रहा था ना, केमिस्ट्री का क्या हुआ? साइंस में टॉप किया ना? केमिस्ट्री में भी सर जी। नहीं, वो जो बड़ी वाली को केमिस्ट्री में डर था ना उनको, तो हाँ सर उसमें 75 आए। चलो बढ़िया, अच्छा मार्क्स है, वो भी अच्छे हैं, है ना? उसके मार्क्स हैं सर, इंग्लिश में 95 आए। ओहो वेरी गुड, मेरे वेरी को गुड, खुद हाँ ये सब था सर। जी जी जी, तो वेरी मैं सर पहले फीस करके करती हूँ, फिर बात करती हूँ, थोड़ा मुझे इजी लगता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, जय माता दी। तो वक्त आ गया वीडियो को एंड करने का। बहुत कंधे दर्द हो रहे हैं मेरे भी और माल्य जी के, पता नहीं क्यों। और हवा चल रही, लगता बारिश आने वाली है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या करने वाली थी, हाँ तो दोस्तों अब रक्षाबंधन आ रहा है। कुछ लोग आप लोगों में से अपने मायके जा रहे होंगे, आप लोगों के घर में आपकी बहनें आ रही होंगी। बड़ा अच्छा लगता है हमारे त्योहारों पे। अब अभी रक्षाबंधन पे मालवी जी की मम्मी आने वाली हैं, इनकी कज़िन सिस्टर्स आने वाली। और आज ही मेरी दीदी का फ़ोन आया था कि नीमच आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा बच्चों को लेके। अब हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं कि क्या करें, मैं कैसे नीमच जाऊं। इनकी मम्मी और सिस्टर्स आ रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो बताइएगा, क्योंकि दीदी ने इतना तो यार रचना, एक्चुअली हुआ क्या था मालूम? एक काम कर, तू चले जा रक्षाबंधन पे अपनी बहन के यहाँ। कैसे जाऊंगी मैं तीन राखी तो बच्चों तू को किसी को लेके? बांधने की नहीं है। हाँ दीदी है वहाँ, भाई हर्षू है, उसको ये लोग मानते हैं ना। 21 अप्रैल को भी यही हुआ था, दीदी ने कहा था वहाँ, क्योंकि दीदी का तो पहला हक बनता है रीत और मीत पे, क्योंकि दीदी नहीं, आप लोगों ने देखा है जिन लोगों ने 15 दिन एक महीने दीदी ने ही केयर की थी, तो इन बच्चों पे मुझसे ज़्यादा हक दीदी का है। तो वो बर्थडे पे भी दीदी ने कहा था, दीदी को जिया जी गवर्नमेंट जॉब है तो वो लोग नहीं आ सकते, तो तब भी हम नहीं आ पाए थे क्योंकि हमें भोपाल शादी में जाना था। और तो एक काम करते हैं फिर, क्या करें, देखते हैं दोस्तों, आप लोग सर्च करो कैसे मैनेज करें। हालांकि 8 दिन का त्योहार होता है, अष्टमी मतलब रक्षाबंधन में। मालवीय जी की जॉब अलग है, अब मैंने भी जॉब की, ऑलरेडी हाफ डे जाती हूँ और बच्चों का भी छुट्टी लेनी पड़ती है। मेरे को भी मन नहीं है ऐसी छुट्टी ज्यादा नहीं ले दीदी सकती। जी कह रही थी कि बहुत दिनों के बच्चों से नहीं मिली है, तो क्या करें, क्या करूँ खुद दोस्तों, समझ धर्म नहीं आ रहा। में बस गए। और रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, सभी से मिलना जुलने का होता है। देखते हैं मामा की लड़कियां, आई डोंट नो, मना करें, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है ना। मना किसी को नहीं कर रहे, मैं सोचू या तो पहले जाएं या बाद में, ऐसा कुछ एडजस्ट करते हैं, उनसे कंफर्म कर लो उनकी आने की डेट क्या है,
उससे पहले होके आ जाएं, ऐसा कर लें, या रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी तक राखी बांधते तो बाद में जाएं, कैसा वो चलिए डिसाइड करते हैं। आप लोग भी कुछ आइडिया हो तो बताना कैसे क्या मैनेज करें, क्योंकि आप लोग हमसे थोड़े से समझदार होंगे, जो लोग ने रिश्ते नाते ज्यादा निभाए उनको। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।